नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। पहले सुनते हैं धर्मराज जी महाराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक बैतरणी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान किया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गईं। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चल दी। आगे रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तब बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण के बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर मुझे धरती लोक पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत कर कहानी सुनकर फिर वापस आऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गईं। अब गांव वाले उन्हें भूत समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गईं तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया माई ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत कर उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह बुढ़िया पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं तो स्वर्गलोक का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्गलोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं कि मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं कि हे धर्मराज जी, हे प्रभु, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को स्वर्गलोक का वास दिया, सभी गांव वालों को स्वर्गलोक का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को स्वर्गलोक में वास देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह रोज तुलसी सींचने के बाद कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण की कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने के लिए,
तो तुम कैसे सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती हैं जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती हैं। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गईं। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठी ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फिरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई है? सब लोग बोले, बुढ़िया मर गई, पापन थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर की झंकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए, उसको मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसा उद्धार आपने बुढ़िया माई की करी, वैसे ही उद्धार सबका करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रहे थे। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़कर खा लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली, अब मैं क्या करूं, यह पाप कैसे उतरेगा? गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के वहां जाकर बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं बुताऊंगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाहों में हरी हरी चूड़ियाँ पहने होगी, वह ले लेगी। वह लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बाहों में पहनकर हाथ पसार दिया और टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब 13-12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जा। साहूकार और साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली है कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मुँदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार और साहूकारनी को धीरज बांध कर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। गंगा बोली कि उनका धीरज बांधकर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोले कि तुम उदास क्यों होते हो। वे बोले कि हमने आपसे ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुमने कोई भी पाप नहीं किया, मैं तो अपना पाप उतारने के लिए आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़कर खा लिया था, इसलिए मुझे दोष लगा था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतर गया है, तुम उठो, तुमको कोई दोष नहीं लगा है। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएंगी और तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर अपनी कृपा करी, उनको मुक्ति दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली जमुना माता की जय हो, गंगा माता की जय हो। अब सुनते हैं सातों वारों की कहानी। एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। एक बार माँ गंगा स्नान के लिए गई तो बहू से कहकर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा कि अच्छा दे दूंगी। बेटा बोला मामा रोटी दो। बहू बोली ना रोटी है ना माँ है, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी।
तब बेटा बोला, हे प्रभु, मैं तो कमाना ना जानूं। लेकिन बहू ने नहीं मानी तो बेटे ने कहा, अच्छा 2-4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दिया। वह रोटी लेकर कुएं के पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम जी मैं कमाना ना जानूं, राम जी मैं कमाना ना जानूं। भगवान राम ब्राह्मण का भेष धरकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तभी रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण रूप भगवान बोले, बेटा कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 7 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे अटूट भंडार भरेंगे। चावल के दाने और पानी की हांडी ला, घर के बर्तन को उघाड़ो, औधन को सीधा करो। ब्राह्मण ने 7 वारों की कहानी कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। उसके बाद वह बेटा घर गया। बीबी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 7 वारों का नाम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब बुढ़िया का बेटा बोला, चावल के दाने और पानी की हांडी लाओ, पौधन को सीधा करो, ढको को उघाड़ो। उसने कहानी कही। बहू ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटा बहू से बोला, मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। बेटा फटे से कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे बोले, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है। बेटी से कहा, बेटी मेरी 7 वारों की कहानी सुन ले। उसने कहा, पिताजी मेरा मुख जूठा है। उसके पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी पिताजी आप अपनी कहानी मुझे सुना दो। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की हांडी लाओ, ढको को उघाड़ो, अंधन को सीधा करो। पिता ने कहानी कही। बेटी ने कहानी सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोरे बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ नहीं लाए, फिर यह भर भर के बोरे कहाँ से बांट रही हो? तब बेटी बोली, मेरे पिताजी तो खाली हाथ ही आए थे। यह तो 7 वारों के कहानी का फल है। तब पड़ोसन बोली कि अपने पिताजी से कहो कि 7 वारों की कहानी मुझे भी सुना दें। बेटी ने पिताजी से कहा तो वे बोले, आज तो मेरा मुख जूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन बेटी के पिताजी ने पड़ोसन को 7 वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। 7 वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले 7 वारों के देव की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी।
उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटे का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो अपने सास को वह पहचान लिया। सास से बोली, सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन और नाती पोतों से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो देवरानी जेठानियां रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी और देवरानी को भी करने से मना करती थी कि तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चला कर, औरतों के साथ बैठकर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को न करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसके पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया माघ का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने विष्णु भगवान के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती। उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते उनमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो माघ मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान के चरणों में चढ़ाती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। करते करते माघ मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी के भक्ति की परीक्षा लेते हैं।
लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भरकर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती तुम्हें पानी। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारा झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने भी नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूंगी। देवरानी उनके झोपड़े में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या कर रही हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जी बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गईं। अब देवरानी रोज उनके झोपड़े में पानी रखाती, कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े धोना, उन्हें नहला देना, पैर दबा देना। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा महीना पूरा हुआ। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़े पे चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे, लालचवश जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया था, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब विष्णु भगवान बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का और एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होगा उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई, देवरानी से पहले उस सोने के घड़ा को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम कल खोलना, आज नहीं खोलना, कल नहा धोकर खोलना, जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा लेंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी तो दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ तो वह करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी है। वह तो बहुत हैरान हुई और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती से भरा पाया। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। अरे, तुमने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया है, मैं तो आपके घर गई भी नहीं थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर ज्यों ही अपने घर आई,
वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गया। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम सबको कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। जेठानी अब रोती रोती अपने देवरानी के घर जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जी आप हमसे नहीं भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित नियम निभाने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। अब सुनते हैं राई बाई की कहानी। प्रेम से बोले राई दामोदर की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। एक कन्या थी, उसका नाम राई था। राई अपने सहेलियों के साथ खेलती, गोबर लेने जाती और आपस में बातें करती। एक बार एक सहेली ने कहा कि उसके पिता दूसरे गांव उसका विवाह खोजने जा रहे हैं। तब राई बोली, तुम लोग जिससे चाहो मेरा विवाह करा सकते हो, परंतु मैं विवाह भगवान कृष्ण के साथ ही करूंगी। वह प्रतिदिन गाय का गोबर लेने जाती और इसी प्रकार की बातें किया करती थी। एक बार संयोगवश भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी भेष बदलकर उस गांव में आए और उस राई की बातें सुनी। उससे प्रेरित होकर वह दोनों उसके पीछे पीछे उसके घर गए। उन्होंने राई के पिता को कहा कि हम तुम्हारे बेटी के लिए वर लेकर आए हैं। राई के पिता ने श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर बेटी का विवाह उनसे करा दिया। भगवान वहां 15 दिन रुककर यह कहकर चले गए कि वह गाजे बाजे के साथ राई को लेकर जाएंगे। भगवान अपने धाम में 16,000 रानियों के बीच रहते हुए उस राई को भूल गए। इधर राई को प्रतिदिन राह देखते हुए 5, 10, 20 वर्ष हो गए, परंतु प्रभु नहीं आए। इसी प्रकार 40 वर्ष बीत गए और राई की जवानी बुढ़ापे में बदल गई। सिर के बाल सफेद हो गए, दांत गिरने लगे, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। भाई भतीजे बड़े हो चुके थे। एक दिन राई बोली, भैया मुझे गंगा नहाना है और 4 पहरों का पाप धोना है। भाई उसको गंगा जी लेकर गए। पंडित जी से पिंडदान कराने को कहा। पंडित ने तांबे का कलश तैयार करके श्री कृष्ण के नाम से पिंडदान कराकर राई के हाथ में दे दिया, इसे गंगा जी में बहा दो। जब राई ने कलश को गंगा जी में बहाया तो कलश खिलखिलाकर हंसने लगा और बैकुंठ जाकर भगवान के सीने में प्रहार किया। उसे देखकर भगवान को अपने भूल का एहसास हुआ और तुरंत नंगे पैर दौड़ते हुए मृत्युलोक में राई के पास आ पहुँचे। संपूर्ण गांव वाले राई को बधाई देने लगे तथा राई अपने पति को देखकर शर्माने लगी। तब भगवान ने कहा, मुझसे भूल हो गई है। इसके बाद भगवान ने राई को स्पर्श किया। तब राई का शरीर दिव्य हो गया, जिसे देखकर भगवान बोले, हे राई, तुम्हारा लेखा जोखा हर धर्म में रहेगा। जो कोई राई की कथा कहेगा वह सुनेगा और 1 कटोरी राई भरकर श्री कृष्ण मंदिर में दान करेगा, वह मेरे धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार राई प्रभु के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनती हैं पथवारी माता की कृपा की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके पास 4 गायें भी थीं। एक बार बुढ़िया तीर्थ स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाने लगी तो अपने बहुओं से बोली कि तुम सब एक एक गाय अपने पास रख लो, मैं 1 महीने बाद आऊंगी और देखूंगी कि तुम में से कौन सबसे ज्यादा घी जोड़ पाया है। 3 बड़ी बहुएं तो बड़ी ही चालाक थीं। छोटी बहू बहुत भोली भाली थी, ना तो उसे दूध जमाना आता था, ना ही घी निकालना आता था। तीनों जेठानी बोले, अब देखेंगे कि कैसे करेगी। बुढ़िया अपने छोटी बहू से ज्यादा प्यार करती थी, इस कारण सब उससे जलते थे और उसे कुछ भी नहीं बताते थे। छोटी बहू बहुत ही भोली थी, वह अपना सारा दूध ले जाकर पथवारी माता में चढ़ा देती और वहीं बैठकर कथा कहानी सुनती थी। धीरे धीरे महीना पूरा हो गया। तीनों बड़ी बहुओं ने
डब्बा भरकर घी जोड़ रखा था। इधर छोटी बहू के पास कुछ नहीं था। छोटी बहू पटवारी माता के पास जाकर रोने लगी और बोली, मेरी सासू माँ आएंगी तो मैं घी कहाँ से दूंगी। पटवारी माता बोले, तू 4 कंकड़ ले जा और जाकर 4 डब्बों में रख देना। उनका एक एक डिब्बा भरा होगा तो तुम्हारे पास 4 डब्बे भरे मिलेंगे। छोटी बहू प्रसन्न होकर 4 कंकड़ लेकर चली आई और 4 डब्बों में डाल दिया। उसके 4 डब्बे घी से भर गए। बुढ़िया आई तो बोली, लाओ अपना अपना घी मुझे दिखाओ, किसने कितना जोड़ रखा है, जरा देखूं तो सही। सब बहुत खुश हुई। खुशी से अपने अपने घी के डिब्बे लेकर आए। तीनों बहुएं अपने मन में सोच रही थीं कि छोटी को तो आज खूब डांट पड़ेगी। तब तक छोटी बहू 4 डब्बे लेकर आई। तीनों बहुएं बोलीं, इसने तो कभी दही जमाया ही नहीं, पिरोया ही नहीं, इतना घी कहाँ से आया, जरूर इसके पति ने बाजार से लाकर दिया होगा। तब छोटी बहू कहने लगी, मुझे तो दही पिरोना आता नहीं था और ना ही किसी ने बताया, तो मैंने सारा दूध ले जाकर पटवारी माता को चढ़ा देती थी। पटवारी माता ने मेरी विनती सुनी। पटवारी माता ने यह घी मुझे दिया है। सास यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। सबने शर्म के मारे अपना सर नीचे कर लिया। छोटी बहू से माफी मांगने लगे। फिर सबने पटवारी माता की जयकारा लगाने लगे। अब सब मिलकर पटवारी माता को सींचते थे। फिर सब साथ बैठकर पटवारी माता की कथा कहानी सुनते थे। पटवारी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से पुत्र पौत्र से भर गया। हे पटवारी माता, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। माँ कहती, हे बेटा, तुम कोई नित्य नियम ले लो। सुबह उठकर लोग नहा धोकर मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही रोटी खाते हैं। तुम भी सुबह उठकर सूरज भगवान का दर्शन करने का नियम ले लो, उसके बाद रोटी खाना। ब्राह्मण का पुत्र यह नियम ले लेता है। अब वह रोज इसी प्रकार से नियम को निभाता है। एक दिन सूरज भगवान ने कहा, देखता हूँ यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छिप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में निकल जाता है। सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। उधर 4 चोर चोरी करके जंगल में बंटवारा करने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान सोचते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया, यह भूखा प्यासा रह गया। सूरज भगवान उसे बादल फाड़कर दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है, दिख गया, दिख गया। उधर चारों चोर चौंक जाते हैं। इस लड़के ने धन बांटते हुए हमें देख लिया है। चोर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या देखा? फिर उसने कहा, दिख गया, दिख गया। चोरों ने कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, आधा धन तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर आ गया और माँ को कहा कि दरवाजा खोलो। माँ ने कहा कि बेटा, तू पूरे दिन कहाँ गया था, अब तुम ऐसा नियम मत रखना। बेटे ने कहा, माँ तू दरवाजा तो खोल, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उसकी माँ धन देखकर सूरज भगवान की जयकारा लगाने लगी। जब नियम रखना हो तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा नियम रखना। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आड़ी बाड़ी की कहानी। अब कहानियों के साथ आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे कहानी का पूरा फल मिलता है। आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार से है। आड़ी बाड़ी सोना रे बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी। कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे। दिहाड़ी बाई की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे।
विष्णु भगवान की बाड़ी पूजें, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजें, पथवारी माता की बाड़ी पूजें, तुलसी माता की बाड़ी पूजें, धर्मराज जी महाराज जी की बाड़ी पूजें, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजें, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजें, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजें। बाड़ी पूजे से का होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि सिद्धि का वास होवे, पोता पोती का परिवार होवे। प्रेम से बोले 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो।